हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखेंगे क्या है। इफ 2x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो अपन क्या करेंगे, ये सिंगल वेरिएबल है, x ही है इसमें, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर देंगे, देन आफ्टर इसमें आप पुट करके फाइंड कर लोगे। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 3 तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल, x का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6, तो 4x स्क्वायर ये बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 और 3 11x, ठीक है, प्लस 6 और ये माइनस उस साइड जाएगा, प्लस का 49 इक्वल टू 0, तो 11x 9 6 15 कितना हो गया 55 इक्वल टू 0। सो x इक्वल आ जाएगा 11 5 55 माइनस 5। आपसे पूछा गया है वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो -5 इसमें आप पुट कर देंगे, तो -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1, तो 55 25 पंचे 125 माइनस 125, तो इसका हो जाएगा 25 माइनस 5 प्लस 1, तो कितना हो गया माइनस 125 में से 25 जाएगा तो -100, -100 में 105, 105 में से 1 गया तो -104। So this is the right answer. Next problem. Question number 2. Determine whether x equal 5, y equal 4 is a solution of the equation. Solve the following linear equation in two variables. Okay. तो कैसे करेंगे, x माइनस 2y इक्वल क्या है -3, आपको बताना है क्या x इक्वल 5 y 4 सॉल्यूशन है, तो आप क्या क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, x इक्वल 5 y इक्वल टू 4, तो ये पुट कर दिया आपने, तो 5 माइनस 2 इंटू 4 का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, तो ये जगह 5 माइनस y का वैल्यू क्या है 4, तो 4 दूनी 8, 5 माइनस 8 -3, तो -3 क्या हो गया राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो ऑब्वियसली जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया वैल्यू पुट किया और ये राइट हैंड साइड आ गया, तो आप बोल सकते हो क्या कि x इक्वल 5 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, 8x माइनस 5y इक्वल 34, 3x माइनस 2y इक्वल 13, इसको सॉल्व करना है। तो दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो आप तो एक तो कोफिशिएंट से हम बना के कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट बना लेते हैं, तो जो इसमें 8x माइनस 5y इक्वल 34 है, तो आप देखेंगे कि जो 5y का कोफिशिएंट क्या है 5 है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो सेम कब बनेगा, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 10, तो 10 आएगा, तो 5 को 10 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में जो 8x माइनस 5y इक्वल 34 इस पूरी इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 10y इक्वल 34 दूनी 68। सेम आपका जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी y का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, उसको भी 10 बनाएंगे, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसमें आपको 5 का करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 तभी 10y आएगा, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 दिया 15x माइनस 5 दूनी 10 y 13 पंचे 65, सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 16x माइनस 15x कितना हो जाएगा x इज इक्वल 68 माइनस 65, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3। ओके, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा, तो आप सेकंड पुट कर दीजिए 3, x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2y इक्वल 13, 3 3 का 9 माइनस 13 इक्वल 2y, तो 9 4 13 माइनस 4 इक्वल 2y, y का वैल्यू आ जाएगा -2, 2 दूनी 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4,
20x प्लस 3y इक्वल टू 7 है और ये दूसरा है 8y माइनस 15x इक्वल 5। आपको x और y फाइंड करना है। दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में गिवन है। तो कैसे करेंगे? तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं और आप क्या बोलते हैं कोफिशिएंट से हम बना सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 15 है, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने लिखा 3y इज इक्वल 7 माइनस 20x, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 20x अपॉन 3। इक्वेशन ये है आपका सेकंड 8y माइनस 15x इक्वल 5। इसमें y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8 y का वैल्यू क्या है 7 माइनस 20x अपॉन 3 माइनस 15x इज इक्वल टू 5। तो 8 का मल्टीप्लाई किया 8 से 2 56 माइनस 8 दूनी 16 160x। ओके, और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 × 45 x 5 × 15। तो सॉल्व कर लो आप इसको, तो हो जाएगा 56 माइनस 15 इज इक्वल 5। ओके, 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 1 और 1 2, 205x। तो 56 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गए 1, 5 में से 1 गए 4 इक्वल 205x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 41/205। ओके, तो ये क्या ठीक है, ये आ गया। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 20, x का वैल्यू हो गया 41/205 अपॉन 3। तो सॉल्व कर लेंगे, 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 को 20 और 5 को 20, 5 एकम 5। ठीक है, तो क्या बचेगा 7 माइनस 4 और 41 से 41 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 3। तो 7 माइनस 4 कितना आ गया 3/3। तो y का वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 2x अपॉन 3 प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है आपका, इसमें आपने एलसीएम ले लिया 3 2 6। तो 3 2 6, 3 से डिवाइड किया 2, तो कितना आ गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2x में तो ये 4x हो गया, प्लस 6 का 4y में मल्टीप्लाई 24y, प्लस 2 से डिवाइड किया 6 में 2 3 6, 3 का 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 4x प्लस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पर 2 है तो उसे हम कोफिशिएंट बना लेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, जिससे क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट 4 बन जाएगा, तो सेम बन जाएगा कोफिशिएंट। तो हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे। तो आपने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 प्लस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। for 24y प्लस 6y कितना हो गया 30y, और प्लस का 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 इक्वल टू 0। तो y इक्वल कितना जाएगा माइनस 9/30। तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 का 9 और 3 2 30। तो y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स माइनस 3/10। x का वैल्यू चाहिए आपको, तो y का वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो क्या जाएगा x का वैल्यू, तो आप कर दीजिए पुट। तो ये हो जाएगा x इक्वल 2x माइनस 3, y का वैल्यू कितना है माइनस 3/10 इज माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x प्लस 3 3 का 9 बटे 10 माइनस 3 इक्वल टू जो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20x प्लस 10 10 कैंसिल तो 9 बचेगा माइनस 10 3 30 इक्वल टू 0। 20x माइनस ये कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। तो 20x इज इक्वल 21x इज इक्वल टू 21/20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 21/20। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम
Question number 6. Draw the graph 2x plus 3y equal to 6 and use it to find the area of the triangle formed by the line and the coordinate axis. तो स्टूडेंट जो लाइन है आपका 2x plus 3y इक्वल टू 6, फर्स्टली यू कैन कन्वर्ट इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू y. तो x और y इंटरसेप्ट क्या है इसमें? a और b. इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड. तो आपने क्या किया? 6 से डिवाइड कर दिया. सेपरेटली डिवाइड कर दो. 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल 1. 2 से कैंसिल आउट करो तो 2 3 जा 6, x अपॉन 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा? ये लाइन है स्टूडेंट्स, ओरिजिन है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो x इंटरसेप्ट कितना है? 3. ये x इंटरसेप्ट आपको गिवन है 3. ओके. y इंटरसेप्ट कितना है? 2. ये y इंटरसेप्ट आपको 2 गिवन है. ओके. तो ये 2 है, 3 है, ये 90 डिग्री है एक्सिस. तो ट्रायंगल बन गया आपका. ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट. ओके. यदि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछे तो क्या होता? अब्सिसा हो गया 3 और ऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस 0. बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता तो क्या लिखते? अब्सिसा बी पे क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पर 0. ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? प्लस का 2. तो ये तो आ गया आपका, प्लॉट कर दिया. ठीक है, ग्राफ. उसके बाद पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये लाइन ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस है, उनसे बाउंडेड एरिया क्या होगा? ओ ए बी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट. तो ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए. हाफ बेस कितना है? 3 और हाइट कितना है? 2. तो कितना आ गया? 3. ओके, गुड. नेक्स्ट 3 क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट आएगा, है ना. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7. ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x minus y equal 5, 5y minus 4x equal 7 on the same graph paper and find the coordinates of that point of intersection. तो कैसे करेंगे? जो आपको 4x minus y equal 5 ये लाइन का इक्वेशन, इसको y equal mx plus c के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? y is equal 4x, y आपका राइट हैंड साइड चला गया और 5 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया. तो y इक्वल क्या हो गया? 4x minus 5. तो इसको आपने कंपेयर कराया. y इक्वल स्लोप फॉर्म में तो m1x प्लस c1 ले लीजिए. ठीक है, तो इसका आपने लाइन ड्रा किया. ये स्टूडेंट्स एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है. तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. ओके. फिर ये हो जाएगा आपको -1 -2 -3 -4 -5. ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5. ये वाला पॉइंट -1 -2 -3 -4 -5. ओके. y इक्वल m1x प्लस c1. तो c1 क्या? -5. -5 तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला, यानी कि जो लाइन है -5 पॉइंट से पास होगी. ठीक है. तो c1 क्या? -5. तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है क्या है? -5. ये इस पॉइंट से पास होगी लाइन. और m1 क्या है? स्लोप 4 प्लस का 4 है. तो इसका मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव है. तो एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा. एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी? पॉजिटिव एंगल. तो लाइन इस तरीके से पास हो जाएगी और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे? तो वो कैसे होगा? एक्स एक्सिस y इक्वल 0. तो 5/4 पर ये लाइन क्या होगी? पास करेगी. 5/4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये लाइन जो है ड्रा हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से क्या होगी? ये लाइन ड्रा हो जाएगी. थोड़ा ये करेक्ट नहीं बना है, इसको हटा देते हैं. ठीक है. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये लाइन क्या होगी? ड्रा हो जाएगी. और दूसरी लाइन का इक्वेशन है वो क्या है आपका? 5x माइनस 5y माइनस 4x इक्वल 7. तो ये आ जाएगा आपका 5y इक्वल 4x प्लस 7. तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 4y 5 x प्लस 7y 5.
तो इसको भी आप कंपेयर करो y इक्वल m2x प्लस c2 से। तो जो c2 होगा 7/5 मीन्स 1 से वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस पॉइंट से ये लाइन जो है पास करेगी, ठीक है। और स्लोप क्या है 4/5, तो इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट्स 4/5। तो 4/5 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है y एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगी, x एक्सिस को इस पॉइंट पर काटेगी, तो -7/4 पर। ओके, तो -7/4 कहाँ आएगा, ये आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो लाइन जो है इस तरीके से पास होगी, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से। तो जो इनका दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको फाइंड करना है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो इंटरसेक्स पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2,3। तो ये 2,3 आएगा, आप देखिएगा, ओके, चेक कीजिएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट 5 टाइम्स द ग्रेटर एक्सीड्स 4 टाइम्स। ठीक है, दो नंबर मान लिया आपने x और y। तो आपने क्या कहा कि x क्या है, y से ग्रेटर है। तो फाइंड टू नंबर्स, ठीक है, सच दैट 5 टाइम्स द ग्रेटर exceed 4 times the lesser by 22. This is the equation number first. And 3 times the greater with 7 times the lesser is 32. ये आपको गिवन है, तब आपको दोनों नंबर x और y बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो ये तरीका हो गया कि कोफिशिएंट सेम बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये 3x है, ये 5x है, x का कोफिशिएंट, तो सेम कैसे बनाएंगे। सेम के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया, तो सेकंड इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15x माइनस 4 दिया 12y 22 दिया 66, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15x 7 बना 35y और 32 इंटू 5 160। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, ऐड कर लीजिए, 5 2 7 3 और 1 4 माइनस का 47y इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, ओके, और 15 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 9 6 15 माइनस का 94। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 45 दूनी 94। तो y का वैल्यू 2 आ गया यहाँ से, y का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो x आ जाएगा, आपने सेकंड में पुट कर देना है। तो 3x प्लस 7, y का वैल्यू 2 इज इक्वल 32। तो 3x इज इक्वल 32 माइनस 14, 3x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 1 गए 18, तो 6 18, x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, draw the graph of this and this on the same graph, calculate the area bounded by these lines and x axis। तो ऑलरेडी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम बताया है। तो जो लाइन है आपका वो क्या है, y इक्वल x प्लस 1 का लाइन है, मीन्स y इक्वल m1x प्लस c1 फॉर्म का लाइन है। तो पहले लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट्स 1, और c1 मतलब y एक्सिस को 1 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और x एक्सिस को, तो इस तरीके से आपने क्या, ये लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। तो जो y एक्सिस को वो इंटरसेप्ट करेगा किस पॉइंट पर, तो y एक्सिस को x इक्वल 0 पुट कर दोगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 0 को 1 पर करेगा। और x एक्सिस को y इक्वल 0, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -1, 0 पॉइंट से। इसी तरीके से जो दूसरा लाइन है स्टूडेंट्स आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 2y इक्वल -3x प्लस 12, तो y इक्वल हो जाएगा -3y2 इंटू एक्स प्लस 6। तो इसको आप कंपेयर करा दोगे y इक्वल m2x प्लस c2 से। तो इसका जो स्लोप है नेगेटिव है, और c2 मतलब यानी कि y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा, ऑरिजिन से अबव 6 यूनिट पर। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,6। ओके, आपने क्या किया, इसमें x का वैल्यू 0 रख दिया तो y का वैल्यू 6 आ गया।
y का वैल्यू जीरो रख देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। -4 कहाँ है, ये यहाँ पर होगा। तो ये वाला पॉइंट को क्या हो गया आपको -4, 0। दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। तो आपने दोनों पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, इसका स्लोप जो है नेगेटिव है ना। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और ठीक है, स्लोप आपका इसका नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है। तो ये प्लस का 4 आएगा यहाँ पर, है ना। यदि इसको 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये 4,0 पॉइंट से आपका इंटरसेक्ट होगा। ये हो गया पॉइंट 4,0। तो ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे। तो ये जो दोनों पॉइंट आपने ज्वाइन किए, तो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है और दोनों लाइन ये है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है, बस एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड हो ही जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 और 1 5 यूनिट। तो ये तो बेस आ गया। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दोनों लाइन को तो ग्राफ में आप देखेंगे तो मालूम चल जाएगा, अदरवाइज सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x - 3y + 3 = 0। सेकंड क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 3x से 3x कैंसिल, -3y - 2y कितना हो गया, माइनस का 5y और +3 + 12 + 15 = 0। तो y इक्वल कितना आ गया, y 3। y का वैल्यू 3 हो गया। तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका y -1, मतलब 3 - 1 2। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसको पॉइंट आपने मान लिया कि ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है। तो जो लाइन और एक्स एक्सिस से बीच में जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB पूछा गया है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 3, 5 या 15/2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये P इक्वल गिवन है, Q इक्वल गिवन है, P रेशियो Q गिवन है 6:5, देन फाइंड x, x का वैल्यू पूछा गया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको क्या गिवन है, P रेशियो Q कितना है 6:5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P/Q = 6/5। P का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 3x + 1, या यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 5p इक्वल कितना 6q। तो 5p, p का वैल्यू कितना 3x + 1 = 6, q का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू 9x + 30। सॉल्व कर लेंगे तो 5 × 15, 15x + 5 = 3 दूनी 6। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18x + 13 दूनी 26। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 - 26 = 18x - 15x। तो ये हो जाएगा आपका -21, 15 3 18, 3x। तो x से डिवाइड कर दो, -21/3। तो 23 से 21 -7 आ जाएगा x का वैल्यू। ओके, तो x का वैल्यू पूछा गया आपसे, तो x कितना आ गया -7। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।